Students, how are you all? I hope you all have enjoyed your Diwali vacations. After the vacation, we are going to discuss our next chapter, that is chapter 8, which is wind, storm and cyclone. And topic which we will cover in this video are related to air. In this video, we will learn how air exerts pressure, air expands on heating and contract on cooling. And next one is hot air is lighter than cold air and rises up. Now we will discuss these topics one by one. Yes, we all know अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल साइड. जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ किससे घिरी हुई है? एटमॉस्फेयर से. तो वो जो प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर. एयर में क्या होता है? वेट होता है और वो क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है. दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Pressure exerted by atmosphere on the surface of earth is called atmospheric pressure. देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक पिक्चर दिख रही है. उस पिक्चर में क्या दिख रहा है? हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी एयर हमारे ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है. तो हमें क्या फील होता है बार बार कि कोई कुछ ऐसा है जो हमें क्या लगा रहा है? हमें धकेल रहा है, पुश कर रहा है. तो एग्जैक्टली वो प्रेशर कितना होता है वो देखते हैं हम. स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच एट सी लेवल. यानी सी लेवल से अगर हम इसको मेज़र करें, सी लेवल क्या, जो समुद्र होता है मिड में गहराई से उसको मेज़र करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच. कितना? पर स्क्वायर इंच. एक इंच पे इतना लगता है. ठीक है. एवरी स्क्वायर इंच ऑन द सरफेस ऑफ हर बॉडी फील्स 14.7 पाउंड. यानी कि अप्रॉक्स 6.6 kg. कितना लगता है? 6.6 kg पुशिंग ऑन इट बिकॉज ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज अबाउट 150 पाउंड ऑफ प्रेशर पुशिंग ऑन आवर हैंड अलोन. के 150 पाउंड का अकेला क्या लगा रहा है? प्रेशर लग रहा है एयर की तरफ से. इट्स लाइक होल्डिंग अ स्मॉल कार. ये इस तरीके का है जैसे कि एक कार, छोटी कार हमने अपने सिर पर क्या करी हुई है? होल्ड करके रखी हुई है. लाइक दिस पिक्चर. ये है हमारा प्रेशर. ठीक है. कितना है हमारा? 14.7 पाउंड. और है कितना वो? 6.6 kg अराउंड. देखिए, वाई डोंट वी गेट क्रश्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब अगर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो हम क्रश क्यों नहीं होते? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस रीजन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी एंड इक्वल्स टू एयर प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर से लगता है, उतना ही कहाँ से लगता है? हमारी बॉडी अंदर से प्रेशर लगाती है. तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं. तो वो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं. तो देयर इज जस्ट एज मच प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी प्रेसिंग आउटवर्ड एज देयर इज एयर प्रेशर आउटसाइड आवर बॉडी पुशिंग इनवर्ड. यानी कि जितना बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर कहाँ से लग रहा है? अंदर से लग रहा है. तो दे टिपिकली कैंसल्ड आउट, मीनिंग देयर इज नो ओवरऑल फोर्स. ये ना तो बाहर से लगेगा ना ही अंदर से ऑन अस, एंड वी डोंट गेट क्रश्ड. और हम क्रश नहीं होंगे. इवन इफ द इंटरनल बॉडी प्रेशर एंड द एक्सटर्नल एयर प्रेशर आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, मोस्ट टिश्यूज इन आवर बॉडी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द रिजल्टिंग नेट फोर्स. यानी कि क्या रहेंगे? वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या हैं? इक्वल हैं और दे आर कैंसलिंग टू इफेक्ट ऑफ ईच अदर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. यानी कि एयर क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है. एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. यानी कि एयर
जब हम एयर को गर्म करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो क्या होती है, एयर फैल जाती है। और अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स सिकुड़ जाते हैं और वो क्लोज आ जाते हैं। इसका मतलब एयर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ गई ठंडी होने पर। नेक्स्ट वन इज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा से क्या होती है, हल्की होती है। अब कोई चीज़ जब हल्की है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, that will always rises up. It means hot air is lighter than cold air. That is why hot air is always rises up. हमने देखा है ना, ये 4th चैप्टर जो हमारा हीट था उसमें हमने हॉट एयर बैलून का एग्जाम्पल लिया था कि एयर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो हॉट एयर बैलून इसी प्रिंसिपल पर फंक्शन करता है। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम practical activities related to these topics. First one is air exerts pressure. तो we have to take a tin can with a lid. हमने क्या किया, एक tin can लिया और उसमें लीड लगा दी। fill it approximately half with water. आधा उसको पानी से भर लिया। heat the can on a candle and flame till water boil. अब क्या करेंगे, हम उसे गर्म करेंगे जब तक कि पूरा बॉयल नहीं हो जाएगा। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट, ब्लो आउट द कैंडल एंड इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। अब क्या करेंगे, जैसे ही पानी गर्म हो गया, बॉयल हो गया, हम क्या करेंगे, तुरंत उस पर क्या लगा देंगे, लिड लगा देंगे। और लिड लगाने के बाद क्या होगा, उसको बंद कर देंगे। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल ऑन अ वॉश बेसिन। पोर, अब क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और जो वॉश बेसिन है ठंडे पानी के नीचे उसको रख देंगे। देखिए क्या होता है, वाटर बॉयल, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर। अब देखिए जो पानी है, पानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। स्टीम विल पुश आउट मोस्ट ऑफ द एयर आउट ऑफ द कैन। अब जो स्टीम है उसने ज़्यादा जो हिस्सा था किसका, कैन के अंदर जो खाली स्पेस था उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। विद सडनली कोल्ड एयर वॉज पोर्ड ओवर कैन। अचानक से जब ठंडा पानी आया बाहर से, स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर, तो वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी वापस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, क्रिएटिंग एम्प्टी स्पेस इन कैन। और क्या कर दिया, वहाँ अंदर जो स्पेस था उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दी। अब क्या हुआ, एयर प्रेशर इनसाइड कैन, एयर प्रेशर आउटसाइड कैन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो क्या हो गया, अंदर की तरफ क्या हो गई, क्रश हो गई। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑन ऑल साइड कैन डिस्टॉर्ट द कैन, इसी वजह से वो कैन क्या हो गया, अंदर की तरफ सिकुड़ गया। अब नेक्स्ट वन इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, के एयर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। हमने क्या किया, प्लास्टिक की बॉटल ले ली, फिल इट हाफ विद हॉट वाटर, और हमने उसको आधा गर्म पानी से क्या कर लिया, फिल कर लिया। नेक्स्ट एम्प्टी इट एंड इमीडिएटली, क्या, अब इसको खाली किया और क्या कर लिया, हमने टाइट इसको बंद कर दिया। नाउ पोर आइस वाटर ओवर दिस बॉटल। अब हमने क्या किया, ठंडा पानी डाला इसमें। देखिए, व्हेन वी फिल द बॉटल विद हॉट एयर एंड एम्प्टी इट, द एयर इनसाइड द बॉटल बिकम्स हॉट। तो उसके अंदर की जो एयर थी वो कैसी हो गई, आपकी गर्म हो गई। हॉट एयर एक्सपेंड, हॉट एयर गर्म हुई, फैली, एक्सपेंड मतलब फैलना, एंड राइजेस, और वो ऊपर की तरफ उठी, एंड पार्शली एस्केप आउट, और थोड़ी सी क्या हो गई, बाहर की तरफ निकल गई। एयर इनसाइड द बॉटल इज रिड्यूस, तो अंदर जो एयर थी वो क्या हो गई, रिड्यूस यानी कि कम हो गई। आफ्टर कैपिंग द बॉटल, व्हेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर इट, जब हमने कैप लगा दिया और ठंडा पानी उसके ऊपर डाला, दिस हॉट एयर बिकम्स कोल्ड, तो वो गर्म जो एयर थी वो कैसी हो गई, ठंडी, और क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी सिकुड़ गई। एंड प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस, और अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज। तो द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड बीइंग हायर क्रशेस द बॉटल, और इसी वजह से बॉटल क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है। ओके, देखिए लाइक दिस पिक्चर, कोल्ड एयर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जो ठंडी हवा होती है वो स्पेस कम घेरती है, वेयर एज वार्म एयर वॉल्यूम में भी इंक्रीज होती है और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जब ज़्यादा स्पेस घेरेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए, एयर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ गई, इसीलिए बॉटल सिकुड़ गई। प्रेशर इनसाइड बॉटल डिक्रीज, और बॉटल क्रश्ड इनवर्ड फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से बॉटल सिकुड़ गई। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, देखिए we can see another examples like while riding a bicycle or rowing a boat, if wind is blowing in opposite direction, it is difficult to drive, sail,
मूविंग एयर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट्स प्रेशर। क्यों? क्योंकि एयर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। व्हेन वी फिल एयर इन बाइसिकल टायर, जब हम बाइसिकल में यानी टायर में क्या भरते हैं? हवा भरते हैं, इट बिकम्स टाइट, तो वो टाइट हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू फिलिंग एयर बाइसिकल ट्यूब विल बस्ट। कंटिन्यूसली अगर हम बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ टू मच एयर प्रेशर, क्योंकि क्या लग जाएगा उसमें? बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर लग जाएगा। लीव्स ऑफ ट्री पेपर, फ्लैग्स एक्सेट्रा मूव्स व्हेन विंड ब्लोज ड्यू टू एयर प्रेशर। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू एयर प्रेशर की वजह से। देखिए, we can see the examples in this picture also। ठीक है, बड़े आसानी से हम साइकिल चला सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर एयर चल रही है, हवा चल रही है, तो क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड बाइसिकल्स और एनी अदर व्हीकल। नेक्स्ट वन इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। देखिए, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, inflate the balloon slightly and fix it on the mouth of the bottle tightly with a thread, pour hot water in one mug and cold water in another mug। एक में हमने गर्म पानी भर लिया और एक में ठंडा पानी। अब देखिए क्या होता है, जो गर्म वाली है, गर्म पानी है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे, हल्की होगी ना हवा। जब एयर हल्की हो जाएगी तो वो फैलेगी, और फैलेगी तो क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होगा? बैलून क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। लेकिन कोल्ड एयर में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोल्ड एयर में क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लेस द बॉटल विद द बैलून इन कोल्ड वाटर, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द बैलून, ट्रांसफर द बॉटल नाउ to the mug containing hot water। We will observe again the size of the balloon। We will observe cold air contract deflates the balloon and air expand rises up inflates the balloon। देखिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बड़े आसानी से, जो ठंडी हवा है उसमें बैलून का साइज़ क्या है, और जो गर्म हवा है उसमें बैलून का साइज़ क्या है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू एक्सपेंड एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग ओनली, क्योंकि गर्म करने पर जो गर्म हवा होती है उसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? एयर एक्सपेंड हो रही है, और एयर कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, you can easily able to understand by this picture also, cold air occupies less space whereas warm air occupies more space। balloon with cold air and balloon with hot air। देखिए, ये सेम एक्टिविटी है, वही एक्टिविटी है, उसी का पार्ट है ये। When the bottle is kept in hot water, the air inside it gets heated and heated air expand on inflated the balloon। In cold water, the air in the bottle contract and the balloon is deflated। In general, we can say air expands on heating and contract on cooling। हम कह सकते हैं कि एयर गर्म करने पर तो क्या होती है? एक्सपेंड होती है, और ठंडा करने पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। हॉट एयर राइजेस अप। देखिए, हम इस एक्टिविटी से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पेपर बैग लिए हैं और उनको स्टिक से स्टिक कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक साइड क्या लगाएंगे? नीचे की तरफ, नीचे की साइड हम क्या लगाएंगे? एक कैंडल लगाएंगे, बर्निंग कैंडल। अब बर्निंग कैंडल जिस तरफ लगाएंगे तो वहाँ की एयर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद एयर कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली वो पेपर भी कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा। तो इसमें से एक पेपर बैग ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। देखिए, टेक 2 पेपर बैग्स, हैंग द 2 बैग्स इन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन 2 ends of a stick, tie a piece of thread in middle of a stick। Now hold the stick by the thread as in a balance। Put a burning candle below of the bags like this। The balance will disturb due to air expand on heating and hot air is always rises up। We can say by this experiment hot air is always rises up। ठीक है, और इसी की वजह से एक पेपर बैग कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, जो हॉट एयर बैलून है ये भी इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम हीट देंगे बैलून उतनी ही ऊपर जाएगा ड्यू टू एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग।
ठीक है, तो वी हैव कवर्ड अ टॉपिक एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, एयर exerts प्रेशर, ठीक है, and we will discuss our next topics in our next video.